क्या आपने कभी सोचा है, जो जोगी गुफा में बैठा है और जो वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप के सामने बैठा है, उनके मन की शक्ति में क्या समानता हो सकती है? उत्तर है ध्यान। ध्यान सिर्फ शांति नहीं देता, ध्यान ब्रेन को शक्ति, स्थिरता और बुद्धि भी देता है। आज हम जानेंगे ध्यान कैसे हमारे मस्तिष्क अर्थात ब्रेन को रूपांतरित करता है और रोज 5-10 मिनट के अभ्यास से अपनी फोकस, क्रिएटिविटी और मेमोरी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेन की समस्या क्या है। आज की दुनिया में मनुष्य सबसे अधिक पढ़ रहा है, सुन रहा है और देख भी रहा है, लेकिन उसका ध्यान भटकाव में खो चुका है। औसतन एक व्यक्ति का अटेंशन स्पैन केवल 8 सेकंड का रह गया है। इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग, ये सब हमारे मस्तिष्क को डिजिटल पिंजरे में बांध रहा है। इसी कारण हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन थक रहे हैं और इसके चलते थकावट, भूलना, मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन और चिंता बढ़ रही है। ध्यान कोई जादू नहीं है, ध्यान न्यूरोप्लास्टिसिटी को सक्रिय करता है, यानी आपका ब्रेन खुद को दोबारा बना सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार आपके ब्रेन की ग्रे मीटर को 10 गुना बढ़ा देती है, यानी मेमोरी, फोकस और इमोशनल बैलेंस में सुधार होता है। जब आप कुछ मिनट श्वासों को देखते हैं तो आपके मस्तिष्क धीरे धीरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, जिससे आप आसानी से सही डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा है एमिगडाला की एक्टिविटी घटाता है। तीसरा है अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स बढ़ती है, जिससे आपके अंदर क्रिएटिविटी और गहराई से सोचने की ताकत बढ़ती है। फिनलैंड और भारत के कई स्कूलों में बच्चे को दिन के शुरुआत के 5 मिनट ध्यान कराया जाता है और परिणाम स्वरूप उनकी रीडिंग स्पीड, फोकस और कामनेस में सुधार देखा गया। ध्यान से बच्चे के दिमाग, ब्रेन मोबाइल से भी तेज लेकिन वायरस मुक्त रहता है। ब्रेन को तेज करने के 3 सरल अभ्यास, जिसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है ब्रेथ वॉचिंग। हर दिन केवल 5 मिनट अपने सांसों को देखें, ना कोई मंत्र, ना और कोई दूसरा चिंता, केवल श्वास को आते जाते देखें। सांसें शांत तो मन शांत, अगर मन शांत तो मस्तिष्क तेज होंगे। दूसरा अभ्यास है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। आप जो बनना चाहते हैं, किंवा आप जिस देव व देवी का आराधना करते हैं, कोई भी चीज आप स्पष्ट रूप में देखेंगे। यह मस्तिष्क के क्रिएटिव सर्किट को सक्रिय करता है। इसका अभ्यास जरूर करें और इसका फल बहुत ही लाभदायक है। तीसरा और अंतिम अभ्यास है मौन में बैठना अर्थात साइलेंस मेडिटेशन। आप अपने हर रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से 5 मिनट निकाले, एकांत स्थान पर बैठे, मौन होकर बैठे। आपके आसपास कोई गैजेट ना हो, किसी प्रकार का आवाज ना हो और किताब भी साथ में मत रखें। चुप होकर मौन में 5 मिनट बैठ जाए। विचार आता है तो आने दो, विचार को केवल देखना है, विचारों में बहना नहीं। ये हमारे मस्तिष्क के रीसेट बटन की तरह है। अगर आप इस तीसरे अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपके अंदर जितने भी गंदगी विचारों के रूप में या संस्कारों के रूप में भरे पड़े हैं, वो सब धीरे धीरे निकलता जाएगा और एकदम आप अपने आप को नए रूप में, नए स्वरूप में आप खुद को पाओगे। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि ध्यान से मन की शक्ति इतनी विकसित होती है कि वो पूरी विश्व को हिला सकता है। भगवान बुद्ध का कहना है कि मेडिटेशन इज द की ऑफ क्लियरिटी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है, अगर आप ध्यान से खुद को समझ सकते तो पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड आपके सामने खुल जाता है। ब्रेन कोई कंप्यूटर नहीं, यह ब्रह्मांड से जुड़ा एक जीवंत यंत्र है। जब आप ध्यान करते हैं, आप इस यंत्र को फिर से कैलिब्रेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं अधिक स्पष्टता, गहरी समझ, शांत चित्त और मौन से आत्मिक शक्ति, तो आज से ही आप ध्यान में 5 मिनट बिताए।
शुरू करें कम से कम, लेकिन करें नियमित। ध्यान वो बीज है जिससे मस्तिष्क में ज्ञान, आत्मिक शक्ति और मेमोरी पावर, फोकस, क्रिएटिविटी ये सब बढ़ती है। तो आज से ही शुरू करें। नियमित रूप से आप 5 मिनट कम से कम ध्यान करें और इनका लाभ उठाएं।